नमस्कार श्रोताओं, आज हम उस दिव्य ग्रंथ की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश स्वरूप दिया था। यह कोई साधारण संवाद नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी, धर्म का मार्गदर्शन था और जीवन के हर मोड़ पर हमें दिशा देने वाला अमृत वचन था। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें बताती है कि जब मन भ्रमित हो, जब रिश्ते और कर्तव्य टकराने लगे, जब हृदय करुणा से भर जाए और हाथ कांपने लगे, तब क्या करना चाहिए। और आज हम इस दिव्यता की शुरुआत कर रहे हैं। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। एक धृतराष्ट्र का प्रश्न और युद्ध भूमि का दृश्य। अर्जुन कहता है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर थरथरा रहा है, धनुष गिर रहा है। वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो अपने ही संबंधियों को मारने का पाप नहीं लेना चाहता। ये वो क्षण है जब अर्जुन योद्धा नहीं, मानव बन जाता है। और यही वो क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन का सबसे बड़ा उपदेश देने वाले हैं। क्योंकि हम सब कभी न कभी अर्जुन बनते हैं। हम सबके जीवन में कुरुक्षेत्र आता है, जहां हमें निर्णय लेना होता है, जहां रिश्ते, कर्तव्य, भावनाएं और धर्म टकराते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब मन डगमगाए तो आत्मा की आवाज सुनो, जब मुंह बांधने लगे तो विवेक से मुक्त हो जाओ। तो चलिए इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं, हर श्लोक, हर भाव, हर संवाद को समझते हैं मानव दृष्टिकोण से, सरल भाषा में, भावनाओं के साथ। धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर का अंधा राजा, शारीरिक रूप से अंधा, लेकिन उससे भी अधिक मोह और पक्षपात से अंधा। वो संजय से पूछता है, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये एक राजा की चिंता, एक पिता का पक्षपात और एक मन का द्वंद्व है। धृतराष्ट्र जानता है कि युद्ध होने वाला है। वो जानता है कि उसके पुत्र दुर्योधन और अन्य अधर्म के मार्ग पर है। फिर भी वो उन्हें माम का कहता है, मेरे पुत्र, और पांडवों को अलग करता है, पांडवाय। ये शब्दों का चयन ही दर्शाता है कि वो न्याय नहीं, मुंह से देख रहा है। ये स्थान केवल युद्ध भूमि नहीं है, ये वो भूमि है जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। ये वो भूमि है जहां मनुष्य अपने कर्मों की परीक्षा देता है। ये वो भूमि है जहां हर आत्मा को निर्णय लेना होता है, क्या सही है, क्या गलत। कुरुक्षेत्र केवल अर्जुन का युद्ध नहीं है, ये हम सबका युद्ध है। हर दिन, हर निर्णय में। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो वहां नहीं है, फिर भी सब कुछ देख सकता है। यह हमें सिखाता है कि दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती, विवेक से होती है। संजय वह है जो सत्य को देखता है और धृतराष्ट्र को सुनाता है। वो केवल संवाददाता नहीं है, वो सत्य का वाहक है। दो दुर्योधन की रणनीति और अहंकार। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की गूंज धीरे धीरे तेज हो रही है। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, रथों की आवाजें गूंज रही हैं और हर योद्धा अपने अपने स्थान पर तैयार खड़ा है। लेकिन इस युद्ध भूमि में केवल तलवारें नहीं टकरा रही हैं, यहां अहंकार, भय और रणनीति भी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। दुर्योधन, जो कौरवों का सेनापति है, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वो उन्हें पांडवों की सेना की ओर इशारा करके कहता है, गुरुदेव देखिए, आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र ने कैसी व्यूह रचना की है। ये वाक्य केवल सूचना नहीं है, ये एक चुभता हुआ ताना है। दुर्योधन जानता है कि द्रोणाचार्य के मन में द्रुपद के प्रति पुराना द्वेष है। वो उस भाव को कुरेदता है ताकि युद्ध में उनका मन और तलवार दोनों तीव्र हो जाए। यहां दुर्योधन की चालाकी सामने आती है। वो जानता है कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, मनोबल से जीता जाता है। वो अपने गुरु को भावनात्मक रूप से उकसाता है ताकि वे पूरी शक्ति से लड़े। लेकिन इस उकसावे के पीछे उसका भय भी छिपा है। वो पांडवों की सेना को देखकर भीतर से डरा हुआ है। वो जानता है कि उनके पास अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है और सबसे बड़ी बात, उनके साथ श्री कृष्ण है।
दुर्योधन अपनी सेना की ताकत गिनाने लगता है। वो कहता है, हमारे पास भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सौमदत्ती भी है। वो एक एक नाम गिनाता है, जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों की गिनती कर रहा हो ताकि खुद को तसल्ली दे सके। लेकिन हर नाम के पीछे उसका डर छिपा है। क्या ये सब मिलकर भी पांडवों को हरा पाएंगे? ये दृश्य केवल युद्ध की तैयारी नहीं है, ये एक राजा के मन की झलक है, जहां सत्ता का गर्व और हार का भय एक साथ मौजूद है। दुर्योधन बाहर से जितना आत्मविश्वासी दिखता है, भीतर से उतना ही असुरक्षित है। वो जानता है कि पांडव धर्म के पक्ष में है और धर्म की शक्ति तलवार से कहीं अधिक होती है। इस भाग में हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भय को छुपाने के लिए शब्दों का कवच पहनता है। दुर्योधन की बातें सुनने में गर्व से भरी लगती है, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो हर शब्द में एक कंपन है, एक डर, एक अस्थिरता। ये दृश्य हमें यह सिखाता है कि युद्ध केवल रथों और धनुषों का नहीं होता। असली युद्ध तो मन के भीतर होता है। जब हम अपने डर को छुपाने के लिए गर्व का मुखौटा पहनते हैं, तब हम दुर्योधन बन जाते हैं। और जब हम अपने गुरु को भावनात्मक रूप से उकसाते हैं, तब हम रिश्तों को हथियार बना लेते हैं। दुर्योधन की ये रणनीति हमें यह भी दिखाती है कि सत्ता का मोह कितना गहरा होता है। वो अपने गुरु को भी युद्ध की आग में झोंकने से नहीं हिचकता। वो केवल जीत चाहता है, चाहे उसके लिए रिश्ते टूट जाए, धर्म बिखर जाए या आत्मा घायल हो जाए। लेकिन यही वो क्षण होता है जब हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमारी रणनीति केवल जीत के लिए है या धर्म के लिए? ये भाग श्रीमद् भगवद गीता के उस गहरे संदेश की शुरुआत है, जहां हर चरित्र केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी युद्ध कर रहा है। दुर्योधन का ये संवाद हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। और अब युद्ध की गूंज और तेज हो रही है। सेनाएं पूरी तरह सज्ज है। अगला दृश्य होगा शंखनाद का, जहां हर योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध के लिए उद्घोष करेगा। 3 सेनाओं का वर्णन और शंखनाद। कुरुक्षेत्र की भूमि अब केवल एक मैदान नहीं रही, ये अब एक जीवंत, धड़कता हुआ युद्ध क्षेत्र बन चुका है। चारों ओर रथों की आवाजें, घोड़ों की टापें, योद्धाओं की हुंकारें और सबसे प्रमुख शंखनाद की दिव्य गूंज। ये वो क्षण है जब युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार सुनाई देती है। भीष्म पितामह, जो कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति हैं, सबसे पहले अपने सिंहनाद से युद्ध का उद्घोष करते हैं। उनका शंख बजता है और उसकी ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि जैसे आकाश भी थरथरा उठता है। ये केवल एक शंख नहीं है, ये एक युग का उद्घोष है। ये उस धर्म युद्ध की शुरुआत है जो केवल तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाएगा। भीष्म के बाद एक एक करके सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। दुर्योधन की सेना में कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और अन्य वीर योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार खड़े हैं। उनके शंखों की ध्वनि एक साथ मिलकर एक ऐसा स्वर रचती है जो युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन अब दृष्टि पांडवों की ओर जाती है। वहां अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, नकुल और सहदेव है, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके रथ के सारथी है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ये दृश्य केवल युद्ध का नहीं, एक दिव्य लीला का आरंभ है। श्री कृष्ण का शंख है पांचजन्य, अर्जुन का शंख है देवदत्त, भीम का शंख है पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणि पुष्पक। जब ये सभी शंख एक साथ बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धर्म स्वयं उद्घोष कर रहा हो, मैं यहां हूं। शंखनाद की ये ध्वनि केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। ये वो ध्वनि है जो आत्मा को जागृत करती है। ये वो ध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में कभी कभी युद्ध आवश्यक होता है, न्याय के लिए, धर्म के लिए, आत्मा की शांति के लिए। इस भाग में हम ये भी अनुभव करते हैं कि कैसे हर योद्धा
अपने शंख के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक भावनात्मक उद्घोष है। हर शंख एक संदेश देता है, मैं तैयार हूं, मैं अपने धर्म के लिए खड़ा हूं। श्री कृष्ण का शंख जब बजता है तो उसकी ध्वनि सबसे अलग होती है। उसमें केवल शक्ति नहीं, करुणा भी होती है। उसमें केवल युद्ध का संकेत नहीं, ज्ञान का आह्वान भी होता है। वो शंख हमें ये याद दिलाता है कि युद्ध के बीच भी शांति संभव है और हिंसा के बीच भी विवेक जीवित रह सकता है। और अब युद्ध की गूंज के बीच अर्जुन अपने रथ को सेनाओं के बीच ले जाने को कहता है। वो देखना चाहता है कि किसके साथ युद्ध करना है। वो देखना चाहता है कि सामने कौन है, शत्रु या संबंधी। यही वो मोड़ है जहां अर्जुन का मन डगमगाने लगता है। 4 अर्जुन का युद्ध भूमि में निरीक्षण। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंखनाद की गूंज थम चुकी है। अब एक गहरा मौन छा गया है, जैसे प्रकृति भी रुककर देख रही हो कि आगे क्या होने वाला है। अर्जुन, जो पांडवों की सेना के प्रधान योद्धा है, अपने रथ पर खड़े हैं। उनके रथ के सारथी है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि किसके साथ मुझे युद्ध करना है। ये वाक्य केवल एक योद्धा की जिज्ञासा नहीं है, ये एक आत्मा की पुकार है। अर्जुन युद्ध करना चाहता है, लेकिन पहले वो जानना चाहता है कि सामने कौन है, शत्रु या संबंधी। श्री कृष्ण बिना कुछ कहे रथ को सेनाओं के बीच ले जाते हैं और वहां अर्जुन जो दृश्य देखते हैं वो उनके मन को झकझोर देता है। सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने भाई, चाचा, भतीजे, मित्र, गुरु। ये दृश्य केवल एक युद्ध का नहीं है, ये एक परिवार का विघटन है। अर्जुन की आंखें भर आती है। वो सोचते हैं, क्या मैं इन लोगों के साथ युद्ध करूंगा? क्या मैं अपने ही संबंधियों को मारूंगा? उनका मन डगमगाने लगता है। वो जो अब तक एक वीर योद्धा थे, अब एक भावुक मानव बन जाते हैं। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि जब हम जीवन के किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो हमारा मन भी अर्जुन की तरह डगमगाता है। हम भी सोचते हैं, क्या ये सही है? क्या मैं अपने ही लोगों को दुख पहुंचाकर आगे बढ़ सकता हूं? अर्जुन का ये निरीक्षण केवल बाहरी नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है। वो अपने रिश्तों को देख रहे हैं, अपने कर्तव्यों को तौल रहे हैं और अपने धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो क्षण है जब युद्ध से पहले आत्मा का युद्ध शुरू होता है। श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, वो केवल अर्जुन को वो दृश्य दिखाते हैं जो उन्हें भीतर से बदलने वाला है। ये मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। कभी कभी शब्दों से अधिक दृश्य बोलते हैं और अर्जुन अब उस दृश्य के प्रभाव में है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब हम अपने निर्णयों से पहले रुककर सोचते हैं, क्या ये सही है? क्या मैं अपने रिश्तों को त्याग कर आगे बढ़ सकता हूं? अर्जुन का ये निरीक्षण हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल बाहरी कर्तव्य नहीं है। धर्म वो है जो भीतर से सही लगे, और जब भीतर द्वंद्व हो तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ये दृश्य श्रीमद् भगवद गीता की उस गहराई की शुरुआत है जहां अर्जुन अब युद्ध नहीं, आत्मा की शांति चाहता है। वो अब केवल जीत नहीं, सत्य की तलाश में है। और यही वो मोड़ है जहां श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे बड़ा उपदेश देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अर्जुन का मन और अधिक विचलित होगा। वो करुणा से भर जाएगा, मोह में उलझ जाएगा और अंततः आत्मसमर्पण करेगा। 5 अर्जुन का मानसिक द्वंद्व और करुणा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच खड़ा है। चारों ओर रिश्ते हैं, गुरु, भाई, चाचा, भतीजे, मित्र। अर्जुन की आंखें उन चेहरों को देख रही हैं जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया, शिक्षा ली, युद्ध सीखा और जीवन के हर मोड़ पर साथ रहे। लेकिन आज वे सब शस्त्रधारी हैं, युद्ध के लिए तैयार। अर्जुन का मन कांपने लगता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर थरथरा रहा है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है।
ये शब्द केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं है, ये एक आत्मा की करुण पुकार है। अर्जुन को अब युद्ध नहीं करना है। वो कहते हैं, हे केशव, मैं अपने ही संबंधियों को मारकर क्या सुख पाऊंगा? मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध में मेरे हाथों उनके प्राण जाए। ये वो क्षण है जब अर्जुन केवल योद्धा नहीं, एक भावुक मानव बन जाते हैं। उनका मन धर्म और मोह के बीच फंस गया है। वो सोचते हैं, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे ही लोग मारे जाएंगे, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो अधर्म की जीत होगी। ये द्वंद्व केवल अर्जुन का नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में कभी किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है। अर्जुन की करुणा इतनी गहरी है कि वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे मन में अपनों के प्रति प्रेम है और मैं उन्हें मारने का पाप नहीं लेना चाहता। ये वाक्य हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल बाहरी कर्तव्य नहीं, भीतर की शांति भी है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब हम अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। हम भी अर्जुन की तरह सोचते हैं, क्या मैं अपने निर्णय से किसी को दुख पहुंचा रहा हूं? अर्जुन की ये करुणा हमें यह भी सिखाती है कि युद्ध से पहले आत्मा का युद्ध होता है। जब मन मोह से भर जाता है तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है, और यही वो क्षण होता है जब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण अब मौन है। वे अर्जुन की भावनाओं को सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि ये करुणा आवश्यक है, लेकिन ये मोह नहीं बननी चाहिए। वे जानते हैं कि अर्जुन को अब ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान जो मोह को काटे और धर्म का मार्ग दिखाए। ये भाग श्रीमद् भगवद गीता की उस गहराई की ओर ले जाता है जहां करुणा और कर्तव्य टकराते हैं। अर्जुन का हृदय टूट रहा है, लेकिन यही टूटन उसे श्री कृष्ण के उपदेश के लिए तैयार कर रही है। 6 अर्जुन का नैतिक और सामाजिक तर्क। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अब केवल अपने संबंधियों को देखकर विचलित नहीं है। अब उनका मन और गहराई में उतर चुका है। वो सोचते हैं, अगर ये युद्ध हुआ तो केवल शरीर नहीं मरेंगे, संस्कृति भी मर सकती है। केवल रिश्ते नहीं टूटेंगे, कुल परंपरा भी बिखर जाएगी। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं उन लोगों को मारकर क्या सुख पाऊंगा जिनके बिना ये राज्य, ये वैभव, ये जीवन ही अर्थहीन हो जाएगा। ये वाक्य केवल करुणा नहीं, एक गहरी नैतिक चिंता है। अर्जुन अब युद्ध को केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक दृष्टि से देख रहे हैं। वो कहते हैं, जब कुल नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है, जब धर्म नष्ट होता है तो स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है, जब स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं तो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, और जब वर्ण संकर बढ़ते हैं तो कुल की परंपरा, श्राद्ध, संस्कार all समाप्त हो जाते हैं। ये चिंतन केवल एक योद्धा का नहीं है, ये एक दर्शक का चिंतन है जो समाज की नींव को टूटते हुए देख रहा है। अर्जुन को अब युद्ध से अधिक चिंता है उस अधर्म की जो युद्ध के बाद समाज में फैल सकता है। वो कहते हैं, हम ऐसे पाप के भागी बनेंगे जो कुल को नष्ट करता है। हम उन लोगों को मारेंगे जिनके बिना ये जीवन अधूरा है। क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि केवल राज्य के लिए सब कुछ त्याग देंगे? हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब हम अपने निर्णयों के सामाजिक प्रभाव को सोचते हैं। हम भी अर्जुन की तरह सोचते हैं, क्या मेरा निर्णय केवल मेरे लिए है या समाज के लिए भी? अर्जुन की ये चिंता हमें ये सिखाती है कि धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता। धर्म वह है जो समाज को जोड़ता है, मर्यादा को बनाए रखता है और भविष्य को सुरक्षित करता है। जब हम केवल अपने लाभ के लिए निर्णय लेते हैं तो हम धर्म से दूर हो जाते हैं। ये भाग श्रीमद् भगवद गीता की उस गहराई को दर्शाता है जहां एक योद्धा केवल तलवार नहीं, विवेक से लड़ रहा है। अर्जुन अब युद्ध नहीं, धर्म की रक्षा करना चाहता है, लेकिन उसका मन भ्रमित है। क्या युद्ध धर्म है या युद्ध से बचना? श्री कृष्ण अब भी मौन है। वे अर्जुन को सोचने दे रहे हैं। वे जानते हैं कि जब मन पूरी तरह उलझ जाए तभी वो ज्ञान के लिए तैयार होता है। अर्जुन अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले धर्म, समाज और भविष्य को देखना आवश्यक है।
अर्जुन की ये चिंता हमें एक गहरी सीख देती है कि सच्चा धर्म वो है जो सबके कल्याण की सोच रखे। और अब अर्जुन का मन इतना विचलित हो चुका है कि वो युद्ध से पूरी तरह पीछे हटने को तैयार है। वो कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यही वो क्षण है जब श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। साथ अर्जुन का आत्मसमर्पण और मौन। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब सब कुछ थम गया है। शंखनाद की गूंज, रथों की आवाजें, योद्धाओं की हुंकार, सब मौन हो चुके हैं। केवल एक रथ के भीतर एक आत्मा का द्वंद्व चल रहा है। अर्जुन, जो अब तक युद्ध के लिए तैयार थे, अब पूरी तरह टूट चुके हैं। वो कहते हैं, हे जनार्दन, मैं अपने ही संबंधियों को मारने के पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये वाक्य केवल एक निर्णय नहीं है, ये एक आत्मसमर्पण है। अर्जुन अब अपने मन, बुद्धि और अहंकार को श्री कृष्ण के चरणों में रख चुके हैं। उनका शरीर शिथिल हो चुका है। उनका धनुष, गांडीव हाथ से गिर चुका है। वो रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ये मौन केवल शब्दों का नहीं है, ये आत्मा का मौन है। ये वो क्षण है जब मनुष्य अपने सारे तर्क, सारे भाव, सारे द्वंद्व छोड़ देता है और केवल मार्गदर्शन चाहता है। श्री कृष्ण अब भी शांत है। वे अर्जुन को देख रहे हैं जैसे एक गुरु अपने शिष्य को देखता है जब वो सीखने के लिए तैयार होता है। ये दृश्य केवल युद्ध का नहीं, ये ज्ञान की शुरुआत है। अर्जुन का ये आत्मसमर्पण हमें ये सिखाता है कि जब जीवन में द्वंद्व बहुत गहरा हो जाए, जब भावनाएं निर्णय को ढक ले, जब तर्क भी भ्रमित हो जाए, तब मौन ही मार्ग होता है। तब हमें किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें भीतर से देख सके, समझ सके और सही दिशा दे सके। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब हम अर्जुन की तरह बैठ जाते हैं, थके हुए, उलझे हुए और मौन। और तब हमें श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है जो हमें कर्म, धर्म और आत्मा का मार्ग दिखाए। ये अध्याय यही समाप्त होता है, लेकिन वास्तव में यहीं से श्रीमद् भगवद गीता की वास्तविक शुरुआत होती है। अब श्री कृष्ण बोलेंगे। अब वो अर्जुन को वो ज्ञान देंगे जो युगों युगों तक मानवता को दिशा देगा। अर्जुन का ये मौन हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें मार्गदर्शन चाहिए, जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं। और अब अगले अध्याय में श्री कृष्ण बोलेंगे। वो अर्जुन को कर्म, आत्मा, धर्म, भक्ति और ज्ञान का वो मार्ग दिखाएंगे जो आज भी हर जीवन के कुरुक्षेत्र में प्रकाश बनकर चमकता है। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही विचारों, भावनाओं और धर्म संकट से हार जाता है। वो गांडीव धनुष नीचे रख देता है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है और वो रथ के पिछले भाग में बैठकर मौन हो जाता है। ये मौन केवल शब्दों का नहीं है, ये आत्मा का मौन है। ये वो क्षण है जब मनुष्य अपने अहंकार, अपने तर्क, अपने मोह को छोड़कर मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करता है। अर्जुन अब युद्ध नहीं चाहता, वो केवल सत्य चाहता है, वो केवल धर्म चाहता है। और यही वो क्षण है जब श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। ये अध्याय यही समाप्त होता है, लेकिन वास्तव में यहीं से श्रीमद् भगवद गीता की वास्तविक शुरुआत होती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान देंगे जो युगों युगों तक मानवता को दिशा देगा। ये था श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। एक ऐसा अध्याय जो हमें सिखाता है कि जब मन भ्रमित हो, जब भावनाएं भारी पड़े और जब धर्म संकट सामने हो, तब मौन होकर आत्मा की आवाज सुनना ही पहला कदम होता है। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 2 में, सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण का पहला उपदेश आरंभ होता है। वो उपदेश जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है।